हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। हमने जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स पे मॉक सीरीज स्टार्ट की हुई है फॉर अवर पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट, पटवारी, कांस्टेबल, अकाउंट असिस्टेंट, कॉस्ट एंड असिस्टेंट कम टाइपिस्ट एज वेल एज फॉर ऑल जीके एसएसबी एग्जाम्स। तो आज का लेक्चर जो है दैट विल बी द मिनी मॉक नंबर 4 ऑफ दिस सीरीज़। तो इसमें हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड दोज विल बी बेस्ड ऑन योर जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स पार्ट ऑफ योर सिलेबस। जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं इस वीडियो के ज़रिए, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो करते हैं स्टार्ट फ्रॉम द वेरी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है दैट इज़ हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी गोइंग टू सर्व एज अ जूरी मेंबर एट द पेरिस समर ओलंपिक्स। तो आपको पता ही है ओलंपिक समर ओलंपिक जो हैं 26 ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं पेरिस में। 26 ऑफ जुलाई 11 ऑफ अगस्त जो है 11 ऑफ अगस्त को ये एंड हो जाएंगे। तो हमें बताना है कि इंडिया से कौन सी पहली ऐसी वुमेन बनी है दैट इज़ गोइंग टू बी सर्व एज अ जूरी मेंबर एट द पेरिस समर ओलंपिक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज़ पीवी सिंधु, ऑप्शन बी सानिया मिर्जा, ऑप्शन सी सानिया नेहवाल, ऑप्शन डी इज़ बिल्किस मीर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? बिकॉज इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ बिल्किस मीर एंड शी इज़ हेलिंग फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। तो ये इंडिया की पहली वुमेन बनी है एंड शी इज़ हेलिंग फ्रॉम श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये खुद जो है वाटर स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड है। तो ये इससे पहले भी जज रही है जो एशियन गेम्स हुए थे, तो उनमें भी ये ऑलरेडी एक बार जो है जज रही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वन द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 किसको दिया गया? ऑप्शन नंबर इज रोहित शर्मा, ऑप्शन बी इज विराट कोहली, ऑप्शन सी इज चिराग शेट्टी एंड सत्विक सिराज रंकीरेड्डी, ऑप्शन डी इज सुनील छेत्री। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड आपको पता ही है, अर्लियर इसको जो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कहा जाता था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो 2021 में जो है इसका नाम चेंज किया गया टू ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो ये स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ को अवार्ड दिया जाता है। तो 2023 का अवार्ड बताना है हमें किसको मिला। तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, चिराग शेट्टी एंड सत्विक सिराज रंकीरेड्डी एंड ऑप्शन डी सुनील छेत्री। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, चिराग शेट्टी एंड सत्विक सिराज रंकीरेड्डी। तो दीज टू प्लेयर्स दे बिलोंग टू द बैडमिंटन स्पोर्ट्स। तो ये बैडमिंटन स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 वाज वन बाय। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 जो है किसको दिया गया? ऑप्शन नंबर ए इज आलिया मीर, ऑप्शन बी इज महाराणा उदय सिंह, ऑप्शन सी इज सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन डी इज चैन सिंह। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ आलिया मीर एंड शी इज़ हेलिंग फ्रॉम J&K। तो शी वॉज अवॉर्डेड फॉर हर रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन टू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो इन्होंने जो है बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स को रेस्क्यू किया है, रिलीज़ किया हुआ है। जितने भी वाइल्ड एनिमल इंजर्ड हुए थे तो उनकी केयर की है एंड दैट इज़ वाई उसको ये अवार्ड जो है मिला। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वन द नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर 2023। तो 2023 का नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर किसको दिया गया? ऑप्शन ए इज़ जॉन फॉस, ऑप्शन बी इज़ नरगिस मोहम्मदी, ऑप्शन सी इज़ क्लॉडिन ग्लोडिन, ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द अबव। तो क्लॉडिन गोल्डन जो है ऑलरेडी आपको पता है इकोनॉमिक्स के लिए इसको जो है नोबल प्राइज़ दिया गया 2023 में, और नरगिस मोहम्मदी जो है इनको पीस प्राइज़ दिया गया 2023 का, यानी नोबल प्राइज़ फॉर पीस। और जॉन फॉस जो है ही वॉज अवॉर्डेड नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर। तो ये जो है ये नॉर्वे से हैं, ठीक है, ये नॉर्वे से हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टीम वन द वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023। तो वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 जो है उसके विनर कौन थे। तो इंडियन प्रीमियर लीग का आपको पता ही है, यानी जो मेंस खेली जाती है, इसके अलावा वुमेन्स प्रीमियर लीग भी खेली जाती है। तो 2024 का आपको बताना है कि वुमेन्स प्रीमियर लीग के विनर कौन रहे। ऑप्शन ए इज़ दिल्ली कैपिटल्स, ऑप्शन बी इज़ मुंबई इंडियंस, ऑप्शन सी इज़ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द अबव। तो 2024 में वुमेन्स प्रीमियर लीग जो है उसके विनर रहे थे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर एंड दे डिफीटेड दिल्ली कैपिटल्स इन द फाइनल। दिल्ली कैपिटल्स को उन्होंने हराया फाइनल में। तो जो मेंस आईपीएल 2024 था, ठीक है, 2024 उसके विनर रहे केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स, और एंड दे डिफीटेड, तो सनराइजर्स हैदराबाद को उन्होंने फाइनल में हराया, सनराइजर्स हैदराबाद। तो ये भी आप साथ में याद रखोगे। तो केकेआर वर द विनर ऑफ आईपीएल 2024 यानी शाहरुख खान की टीम। तो यहाँ पे जो है वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीती। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लगून लेक इन इंडिया। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा लार्जेस्ट लगून लेक इंडिया में है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ पुलिकट लेक, ऑप्शन बी इज़ चिलिका लेक, ऑप्शन सी डल लेक, ऑप्शन डी इज़ वल्लूर लेक। देखो ये लगून लेक होता क्या है एक्चुअली, ये यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, यहाँ पे आपका अरेबियन सी है, यहाँ पे आपका इंडियन ओशन है। तो बहुत सारे लेक जो हैं आपको यहाँ पे इन सी शोर्स पे मिलेंगे, उनके नज़दीक मिलेंगे, एंड दे आर सेपरेटेड फ्रॉम सी और लार्ज वाटर बॉडी बाय नैरो लैंड फॉर्म, जैसे रीफ वगैरह या बैरियर आइलैंड वगैरह होता है। तो इन्हीं लेक्स को जो है इनको लगून लेक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये अगर आप पुलिकट चिलिका लेक जो है ये आपको बिल्कुल आपको ये जो आपका ईस्टर्न साइड सी शोर है बिल्कुल उसके शोर पे मिलेंगे ये लेक्स। तो इनमें से सबसे बड़ा जो लगून लेक है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ चिलिका लेक। तो चिलिका लेक जो है ये आपका उड़ीसा में है एंड इट इज़ द लार्जेस्ट लगून लेक इन इंडिया। तो ये बिल्कुल अगर ये आपका उड़ीसा है ये बिल्कुल आपको यहाँ पे ये लेक मिलेगा। इसी तरह चिलिका ये पुलिकट लेक जो है आपके आंध्रा में है, तो ये भी आपको बिल्कुल सी शोर पे मिलेगा ये लेक। सो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर। इनमें से हमें बताना है ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है उसकी ट्रिब्यूटरी। तो ऑप्शन ए इज़ तीस्ता रिवर, ऑप्शन बी इज़ सबनसरी रिवर, ऑप्शन सी इज़ बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द अबव। तो तीस्ता रिवर जो है इट इज़ एक्चुअली ये ब्रह्मपुत्रा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है एंड इट इज़ द वेस्टर्न मोस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा। और ये आपका जो सिक्किम है कंचनजंगा, तो ये कंचनजंगा इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द कंचनजंगा, और ये बांग्लादेश में जो है ब्रह्मपुत्रा के साथ मिलती हैं। तो सबनसरी, इसके अलावा आपका जो सबनसरी है दैट इज़ इट इज़ कंसिडर्ड टू बी, ये सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी मानी जाती है, किसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी मानी जाती है ब्रह्मपुत्रा रिवर की। सो ये दोनों जो रिवर्स हैं दीज आर tributaries of Brahmaputra river. So it is option number C that will be correct for this question. Next question जो है that is the dash site have been included in the UNESCO's World Heritage Site list. It is 43rd site. तो अभी कल तक परसों तक आपको पता था कि we have 42 UNESCO Heritage Sites, ठीक है। तो इंडिया में वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है इंडिया में 42 थी, लेकिन एक दो दिन पहले जो है एक और साइट का जो है उसका अनाउंसमेंट हो गया। हमें बताना है कि वो कौन सी साइट है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ मॉडेमस ऑफ असम, ऑप्शन बी इज़ मन्नास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन सी इज़ काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो और ये जो है साइट जो है इट इज़ फ्रॉम असम, ठीक है। ये एक चीज़ आप याद रखोगे ये असम से हैं। तो मनास और काजीरंगा जो है दीज आर ऑलरेडी इंक्लूड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट। तो
और ये भी दोनों जो हैं असम से हैं। और तीसरी जो साइट इंक्लूड की गई है दैट इज़ द मोडम्स ऑफ असम। तो इट मीन्स दैट होम फॉर सुप्रीत। तो ये वहाँ पे कुछ आप इसको गूगल कर लेना, वहाँ पे मतलब तो ये एक्चुअल में जो है जो वहाँ पे एक डायनासिटी रही है दैट इज़ अहोम डायनासिटी या रॉयल्टी। तो उनके ये एक्चुअल में उनके बुरियल्स वगैरह हैं, ठीक है। तो ग्रेव्स वगैरह जो हैं ये टॉम्ब लाइक बनाए गए हैं ऐसे, तो इसको आप देख लेना। तो इसी साइट को जो है इसको इंक्लूड किया गया है इन द 43rd साइट इन द यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, और इसके साथ जो है असम की 3 साइट जो है ऐड हो गई है इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये बिल्कुल करंट है, शायद 2 दिन का है ये। तो ये एक्चुअल में यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ है, दीज आर द माउंट बुरियल सिस्टम्स ऑफ द अहोम डायनासिटी, ठीक है, अहोम डायनासिटी। Next question is, which among the following was included in the UNESCO's list of intangible cultural heritage from India in 2023? तो 2023 में यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में एक और एडिशन हो गया। हमें बताना है कि वो इनमें से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए इज़ गरबा डांस, ऑप्शन बी इज़ छाव डांस, ऑप्शन सी इज़ योगा, ऑप्शन डी इज़ दुर्गा पूजा। तो दुर्गा पूजा आपको पता ही है 2021 में इसको ऐड किया गया था एंड इट बिकेम द ये 14th था। योगा, छाव डांस, दीज वर ऑलरेडी इंक्लूड इन द यूनेस्कोज लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। गरबा डांस जो हैं दैट इज़ फ्रॉम गुजरात, इसको 2023 में ऐड किया गया एंड इट बिकेम द 15th। तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि टोटल यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कितना है फ्रॉम इंडिया, सो इट इज़ नंबर 15। तो गुजरात का गरबा डांस जो है इट बिकेम द 15th। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग इज इंडियाज़ फर्स्ट एआई स्कूल टीचर, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो करंटली जो है एआई का सिस्टम चल रहा है। तो इंडिया में जो है केरला स्टेट ने जो है पहला एआई स्कूल टीचर बनाया हुआ है। हमें बताना है कि उसका नाम क्या रखा गया है। ऑप्शन ए इज़ जिमनी, ऑप्शन बी इज़ आयरिस, ऑप्शन सी इज़ वासा, ऑप्शन डी इज़ दाम। तो मार्च 2000 इसी साल 2024 में जो है उसकी इनाग्रेशन हो गई एंड इट वाज इन वन ऑफ द हायर सेकेंडरी स्कूल्स इन द केरला, इसकी इनाग्रेशन की गई एंड उसका नाम जो रखा गया है दैट इज़ आयरिस। ऑप्शन नंबर बी, IRIS। तो आयरिस जो है इंडिया का फर्स्ट एआई स्कूल टीचर बना है एंड कहाँ से, किस स्टेट से, केरला स्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द गदर पार्टी वॉज फाउंडेड, नवंबर 1913 में उसको फाउंड किया गया और हमें बताना है कि उसके फाउंडर कौन थे और ये कहाँ पे फाउंड हुई थी, इन सैन फ्रांसिस्को USA। ऑप्शन नंबर ए इज़ मदम बिकाजी कामा, ऑप्शन बी इज़ लाला हरदयाल, ऑप्शन सी इज़ श्यामाजी कृष्णा वर्मा, ऑप्शन डी इज़ बोथ ए एंड बी। तो इसके मेन फाउंडर जो थे दैट वाज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ लाला हरदयाल। तो इसका डेट भी आप याद रखोगे, गदर पार्टी जो है 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को यानी USA में फाउंड की थी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पूना पैक्ट 1932 वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन। तो जो पूना पैक्ट 1932 था तो वो दैट वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन, ऑप्शन नंबर ई इज़ नेहरू एंड अम्बेडकर, ऑप्शन बी इज़ गांधी एंड अम्बेडकर, ऑप्शन सी इज़ मालवीय एंड अम्बेडकर, ऑप्शन डी इज़ गांधी एंड नेहरू। तो एक्चुअली जो पूना पैक्ट हुआ था 1932 में एंड इट वाज द एग्रीमेंट दैट वाज बिटवीन गांधी जी एंड B.R. अम्बेडकर, ठीक है। तो इस एक्ट की वजह से जो है जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन थी ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस, स्पेशली द जिसको शेड्यूल कास्ट कहते हैं, तो इसने एक शेप दे दी इसको। तो इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ द पूना पैक्ट एग्रीमेंट दैट वाज इन 1932, ठीक है।
तो it actually the agreement between the Mahatma Gandhi and B.R. Ambedkar it significantly shaped the political representation of the depressed classes, ठीक है, जिनको अभी शेड्यूल कास्ट कहते हैं। तो डेट भी आप याद रखोगे, 1932 में जो है ये एग्रीमेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज hyenas and vultures are, option number A is omnivores, option B is scavengers, option C is carnivores, option D is herbivores। तो हाइनास और वल्चर जो हैं दीज आर एक्चुअली द स्कैवेंजर्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये स्कैवेंजर्स वो एनिमल्स होते हैं जो किस पे फीड करते हैं, ऑन द डेड एंड जो रॉटिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उन पे जो हैं ये फीड करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल करते हैं स्पेशली इन द सैनिटेशन वगैरह, तो इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है एनवायरनमेंट में। तो अगर ये हाइनास और वल्चर्स ना होते तो बहुत से जो है बैक्टीरिया वगैरह फैल जाते, बीमारियाँ वगैरह फैल जाती, जिसकी वजह से जो है सोसाइटी में बहुत दिक्कत हो जाती। तो ये एक ऊपर वाले ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, तो हाइनास एंड वल्चर्स को रखा है फॉर, इनको जो है फीड किया है ऑन द डेड एंड रॉटिंग ऑर्गेनिजम्स। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो स्कैवेंजर जो हैं उन्हीं को कहते हैं जो दे फीड ऑन डेड एंड रॉटिंग organisms। Next question is Suez Canal, one of the busiest canals in the world, belongs to which country। हमें बताना है कि जो स्विस कनाल हैं तो जिसको वन ऑफ द बिजिएस्ट कनाल्स माना जाता है, तो ये इट बिलोंग्स टू विच कंट्री। ऑप्शन नंबर ए इज टर्की, ऑप्शन बी इज इजिप्ट, ऑप्शन सी इज इराक, ऑप्शन डी इज ईरान, ठीक है। तो आपको पता ही है कि स्विस कनाल जो है इट कनेक्ट जो आपका मेडिटेरियन सी है एंड द रेड सी, तो इनको आपस में कनेक्ट जो कर रहा है दैट इज़ ये बीच में जो है इट इज़ द स्विस कनाल, ठीक है, स्विस कनाल एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द, तो ये वन ऑफ द बिजिएस्ट कनाल्स मानी जाती हैं। तो ये एक्चुअल में जो है इट बिलोंग्स टू द इजिप्ट, तो ये इजिप्ट के पास है, तो इसकी इट बिलोंग टू द इजिप्ट कंट्री। तो अगर आप देखोगे जो आपका, अगर ये आपका यहाँ से एशिया हो गया और यहाँ आपका सऊदी अरबिया है, तो बीच में जो है रेड सी है, तो रेड सी के इस पार जो है आपका यहाँ पे इजिप्ट है, यहाँ पे आपका सूडान है, तो इसके पास ऊपर से जो है आपका मेडिटेरियन सी है, और ये कनाल जो है इस साइड यहाँ पे है स्विस कनाल, तो इट बिलोंग्स टू द इजिप्ट, इट बिलोंग्स टू द इजिप्ट, ऑप्शन नंबर बी। आपका पटवारी सिलेबस में मेंशन है पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड, वहाँ पे खाली आपका ये नहीं है कि खाली इंडिया का, तो क्वेश्चन जो है आपको वर्ल्ड से भी पूछे जा सकते हैं। आप सिलेबस को देखो, वहाँ पे वर्ल्ड भी लिखा गया है, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स एशिया फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है सेपरेट करता है एशिया को नॉर्थ अमेरिका के साथ। ऑप्शन नंबर ए इज बेरिंग स्ट्रेट, ऑप्शन बी इज सुंडा स्ट्रेट, ऑप्शन सी इज स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ द बेरिंग स्ट्रेट। ये इट इज़ द स्ट्रेट दैट इज़ लोकेटेड बिटवीन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। तो यहाँ से जब आप ग्लोब पे जाओगे, यहाँ से आपका, अगर यहाँ से आपका रशिया है तो ये इस साइड से आपका पड़ता है नॉर्थ अमेरिका, तो ये यहाँ पे है बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट। और आपका जो सुंडा स्ट्रेट है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ एक्चुअली लोकेटेड बिटवीन जावा एंड सुमात्रा आइलैंड जो है। और स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो है दैट इज़ एक्चुअली लोकेटेड बिटवीन मालिया पेनिनसुला एंड सुमात्रा। तो वर्ल्ड जियोग्राफी का भी आप देख लेना, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन, तो उस पर भी आप प्रैक्टिस करोगे। तो आई एम ट्राइंग कि मैं उसमें से भी आपके लिए जो है क्वेश्चंस यहाँ पे ले आऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द
एल नीनो, ठीक है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है एल नीनो के बारे में। ऑप्शन नंबर इज इट वीकनेस द इंडियन मानसून, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन बी जो है दैट इज एल नीनो ऑकर्स आफ्टर 3 to 5 ईयर्स, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन सी जो है दैट इज ट्रेड विंड इज वीकन ड्यूरिंग एल नीनो एंड ईस्टरवर्ड मूवमेंट इज सीन। तो ये स्टेटमेंट बी जो है ईस्टरवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इज सीन, वाटर इज सीन। तो ये स्टेटमेंट में भी जो है दीज आर एक्चुअली द फीचर्स ऑफ एल नीनो, ठीक है। तो इससे जो है वीकन होता है इंडियन मानसून, और इसके अपोजिट जो स्टेटमेंट्स हैं दोज आर द फीचर्स ऑफ ला नीना, ठीक है, ला नीना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following state is the leading producer of tobacco in India? Option number A is Andhra, option B is Tamil Nadu, option C is Gujarat, option D is Rajasthan। तो सबसे ज़्यादा जो लीडिंग प्रोड्यूसर हैं टोबैको में इट इज़ द गुजरात, ठीक है। तो कंट्री का अराउंड 40% जो है प्रोडक्शन टोबैको की वो कहाँ पे होती है, गुजरात में। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर सी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज RBI वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। तो RBI को जो है एस्टैब्लिश कब किया गया। ऑप्शन ए इज़ 1928, ऑप्शन बी इज़ 1934, ऑप्शन सी इज़ 1935, ऑप्शन डी इज़ 1949। तो RBI जो है इट वॉज एक्चुअली एस्टैब्लिश्ड इन 1935 अंडर द RBI एक्ट। 1934 के अंडर जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया था एंड इट वॉज established on the setup on the recommendations of, ये भी आप याद रखोगे, हिल्टन यंग कमीशन। तो इंडियन इकॉनमी के रिलेटेड ऑलरेडी हमारी सीरीज़ जो है वो कंप्लीटेड है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिलेगी। वहाँ पे जो है RBI पे हमने पूरा एक लेक्चर लिया हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है इंडियन इकॉनमी का। तो वहाँ पे जो है आप उसके रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर कर सकते हो। सो यहाँ पे क्वेश्चन था कि इसको कब एस्टैब्लिश किया गया था, इट वाज इन 1935। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आप याद रखोगे कि अनटिल जून 1948 तक जो है ये जो है RBI जो है सेंट्रल बैंक था पाकिस्तान का भी, ठीक है। तो it continued to serve as the central bank to Pakistan until 1948, ठीक है, 1948, ये भी आप याद रखोगे। और इसके अलावा ये एक और कंट्री का सेंट्रल बैंक था, दैट वाज म्यांमार, ठीक है, म्यांमार। तो 1947 तक ये म्यांमार का भी सेंट्रल बैंक था, ये भी आप याद रखोगे 1947 तक। फिर उसके बाद जो है म्यांमार के ऊपर जापानीज़ ऑक्यूपेशन हुआ, तो उसके बाद जो है ये RBI जो है उसका सेंट्रल बैंक नहीं रहा। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट RBI के बारे में, इसका हेडक्वार्टर जो है पहले कोलकाता में था, लेकिन 1937 में जो है इसको शिफ्ट किया गया टू मुंबई, ठीक है। तो इट वाज एक्चुअली हेडक्वार्टर्ड इन, क्या कहते हैं इसको, इन कोलकाता, एंड इन 1937 इट वाज शिफ्टेड टू मुंबई, ठीक है। और करंटली जो है इसके गवर्नर कौन है, 25th गवर्नर जो है इसके शांति केतन दास। तो करंटली जो गवर्नर है RBI के दैट इज शक्ति केतन दास, ठीक है, शक्ति कांता दास। सो 25th RBI के गवर्नर, ये 2018 से जो है अभी करंटली जो है एक्ट कर रहे हैं एज द RBI गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज as per census 2011 J&K is ranked dash in terms of population among UTs। option number A is first, second, third, option number D is 7th। तो पॉपुलेशन का हमें बताना है कि J&K जो है उसकी रैंक क्या है इन टर्म्स ऑफ UTs एज पर द सेंसस 2011। तो इसकी रैंक जो है दैट इज़ B। तो पहले नंबर पे आपका दिल्ली आता है पॉपुलेशन वाइज UT में, तो दूसरे नंबर पे आपका J&K आता है, ठीक है, सेकंड नंबर पे। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज डेटा इन पॉपुलेशन सेंसस रिपोर्टर्स और। तो जो डेटा पॉपुलेशन सेंसस में कलेक्ट किया जाता है तो वो ऑप्शन नंबर इज प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, अनग्रुप्ड डेटा, नन ऑफ द अबव। तो वो कौन से रिपोर्टर्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ प्राइमरी डेटा।
प्राइमरी डेटा जो है दैट इज़ जो एक्चुअली कलेक्ट किया जाता है फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम जो है बिल्कुल ये फ्रेश डेटा कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द फील्ड, सो इट इज़ प्राइमरी। सेकेंडरी डेटा जो है जो ऑलरेडी अवेलेबल डेटा होता है, तो अगर हम उसको यूज़ करेंगे फॉर सम रिसर्च तो वो जो है वो आपका सेकेंडरी डेटा बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। तो दीज वर द 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन योर जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।